नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार, मतलब जो किसी परिचय के तो मोहताज है ही नहीं, और मतलब जिन्होंने फिल्मों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि मतलब 500 से ज्यादा फिल्में, और पता नहीं सर मतलब कहाँ जाके रुकने वाले हैं, अभी उसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले दिनों सर ने अनाउंस कर ही दिया था गोवा के अंदर इफी में कि अभी वो 20 साल और भी लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं लेंगे। तो तेवर देख के लग रहा है कि बहुत लंबी पारी की संभावना है, और कोई कई रिकॉर्ड निशाने पे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुपम खेर सर। जी धन्यवाद प्रशांत, धन्यवाद। सर हमें लगता है कि मतलब आप हम यंगस्टर्स के लिए भी एक प्रेरणा है कि जो मतलब इतनी सारी फिल्में, और हम देखते हैं आपने अभी डायरेक्शन किया, अभी थिएटर कर रहे हैं, आप एक्टिंग का स्कूल भी चलाते हैं सर, इतना सब कुछ मतलब इस एनर्जी का सर सबसे पहले राज ही जानना चाहूंगा मैं तो सर। जीवन से मिलती है एनर्जी। जीवन इतना खूबसूरत है, हम जिंदा हैं इस बात से कितने कितने लोग प्रभाव नहीं उठते हैं। कितने लोगों को मैं जिस हालात में हूँ मुझे लगता है कि ये कितने लोगों के पास नहीं है। मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है, और उससे मैं हमेशा शुक्रिया ही निकलता है भगवान के लिए, धन्यवाद ही निकलता है। और इतनी एनर्जी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन माइंड में, आपको सिर्फ बॉडी से उसको मैच करना है, और उसके लिए आपको व्यायाम करना है, वर्कआउट करना है और खुश रहना है। खुश रहना अपने आप में एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप खुश हैं तो आप सब कुछ अच्छा ही लगेगा आपको करते हुए। अ, तो ये आई थिंक इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे घर वालों को जाता हूँ, मेरे माता पिता दादा दादी को जाता हूँ। मेरे दादाजी, एक बार हम बहुत गरीब थे और 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे। तो छोटे से कमरे में ताया जी ताई जी बच्चे। तो मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था जो मुझे कभी जिंदगी में भूलता नहीं। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो वो मुझे हमेशा अच्छा लगा। और मेरे फादर भी कहा करते थे कि द easiest thing in the world is to make somebody happy. So when you are happy, then you pick up anything, na? Then you make everything makes you happy. Even giving an interview to you is a happy situation for me. मैं कोई मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ। जी सर, सर मेरे लिए भी हैप्पीनेस है सर आपसे बात करना। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। जी सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जब जैसे आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपने इतनी फिल्मों में इतना नाम कमाया है, तो उसमें क्या होता है कई बार लोग अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लेकिन आपको हम देखते हैं कि आप तो नई नई चीजें सर ट्राई करने के लिए रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, मतलब यंगस्टर्स की तरह आप आज भी आपके अंदर वो जज्बा बरकरार है। कभी आप फिल्म का डायरेक्शन भी सर ट्राई कर रहे हैं, आप कहीं मोटिवेशनल क्लासेस भी लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, थिएटर ट्राई कर रहे हैं सर। तो ये मतलब नया नया करने की जो इच्छा आती है एक अंदर से, वो सर कैसे आती है? और मतलब ये आपने जो चुना, आप थिएटर कर रहे हैं सर, लगातार थिएटर कर रहे हैं आप, शायद मतलब मुश्किल होता होगा आपके लिए, मुझे लगता है मैनेज करना सब कुछ, मगर फिर भी आप कर रहे हैं। क्या है ना, मेरे पिताजी ने मेरा नाम 1955 में अनुपम रख दिया, और उसका मतलब होता है जिसकी उपमा ना हो। तो मुझे उस नाम की साख रखनी बहुत जरूरी थी। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक एक्टर को बड़ी आसानी से जंग लग सकता है उसकी सोच से। और जंग उतारने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने आप को री इन्वेंट करो, या फिर आप थिएटर करो। क्योंकि थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है, थिएटर में ऑडियंस हम्म। लाइव होती है। आपका दूध का दूध, पानी का पानी आपका साफ हो जाता है। तो मैंने हर दशक में एक नया प्ले चुना है, और इस दशक में मेरा नया प्ले जो है जाने पहचाने अनजाने हैं, जिसमें स्वरूप संपत जी हैं, मैं हूँ, गजेंद्र अहिरे ने लिखा है। और मेरी दिल से एक बहुत जबरदस्त पिछले 5-6 महीने से ये हुक उठ रही थी कि मैं नाटक करता हूँ यार। नया नाटक किए बहुत दिन हो। और जो मैंने उनका मराठी नाटक देखा गजेंद्र जी का, और मुझे अच्छा लगा। मैंने उसमें एलिमेंट ऑफ म्यूजिक डाला है, बिकॉज मैं इसको और मुश्किल करना चाहता था। जब तक आप अपने काम को मुश्किल नहीं करते तब तक उसकी संभावना उच्च कोटि की होने की नहीं होती है। तो फिर हमने अनु मलिक जी ने को कहा कि आप नाटक का म्यूजिक दे सकते हैं। तो थोड़े हैरान हुए, बड़े बड़े एक्साइटेड भी हुए। इज समबडी हु गेट्स एक्साइटेड, हु वांट्स टू रीइन्वेंट आल्सो हिमसेल्फ। तो उसमें सुखविंदर जी का गाना है, शान का गाना है, एक गाना मैंने गाया जो टाइटल गाना है। एक महिला ने गाया बड़ा अच्छा गाना, डांसेस हैं, और कॉमेडी है। और दुनिया से, हमारे वर्ग से, बुजुर्ग वर्ग से, मिडिल एज वर्ग से और यंग जनरेशन से इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। जो कहानियां चुनी कि आज रिटायरमेंट के बाद लोग क्या महसूस करते हैं। क्या वो जिंदगी से रिटायर होते हैं जब नौकरी से रिटायर होते हैं? ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने फादर को देखा था, वो 84 की उम्र तक जीवित थे,
वो हमेशा कहते थे कि भैया 58 की उम्र में मैं रिटायर हुआ तो वो नौकरी से रिटायर हुआ, जिंदगी से नहीं। वो तबका एक है। फिर एक तबका जो हमारा जो मिडिल एज जो तबका, जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, उसमें अपनी अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें डालने की कोशिश करते हैं और उसमें सवाल जवाब सुनते हैं। फिर तीसरी जनरेशन जो है, आजकल के लोग मोहब्बत में कैसे पढ़ते हैं और कैसे निकल सकते हैं, हाउ सेल्फिश दे कैन बी। तो इन तीनों तबकों को ऑडियंस जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और अपनी अपनी कहानी हमारे नाटक में अपनी कहानी देखेगी। दैट्स वाई इस नाटक का जो सक्सेस है वो यही है। मैं हमेशा ऐसे नाटक चुनने की कोशिश करता हूँ जिसमें ऑडियंस जो है अपने आप को रिलेट कर सके। मैं बाकी थिएटर की भी इज्जत करता हूँ, मगर मुझसे नहीं होते हैं वो ओथेलो जैसे प्लेयर्स, मुझसे होते नहीं। जो करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये ये उनकी सुधीर पाठक की कहानी है, ये मिसेस देसाई की कहानी है, ये माया की कहानी है, एंटनी की कहानी नहीं है, ब्रूटस की कहानी नहीं है। वो भी जरूरी है, मैं कर चुका हूँ ना, ड्रामा स्कूल में सारे जी। कर चुका हूँ। पर जो आदमी जो माथुर जी बैठे हैं ऑडियंस में, या जो सतीश शर्मा बैठे हैं, या जो मीना श्रीवास्तव बैठी हैं, जो बैंक में काम करती हैं या कहीं भी कुछ और काम करते हैं, उनको लगना चाहिए मेरी कहानी बता रहे हैं। तो समाधान, उनके जीवन का समाधान नाटक में कभी कभी मिलता है, सामाजिक रूप से। जी सर। तो सर ये आप दिल्ली में इस नाटक को प्ले करने जा रहे हैं, और दिल्ली से सर आपने एनएसडी से मतलब अभिनय की जो जी जी जी। शुरुआत की बारीकियां सीखी, और मतलब इतने अरसे बाद सर फिर दिल्ली के ऑडियंस के सामने आप उसको जब प्ले करेंगे सर, तो कैसा मतलब फीलिंग आपको है मन में, या कैसा भाव आने वाले हैं? थोड़ा डर तो लगता है दिल्ली की ऑडियंस से भी, मैं वहीं से सीख के आया हूँ। और दिल्ली वाले भी कहते हैं देखते हैं क्या करता है, क्या किया इस बार इसने। तो बट अच्छा है, इट्स लाइक गोइंग बैक टू मायके वापस जाने की बात करते हैं ना, कि वैसा लगता है। उन्हीं, और खासकर कमानी में प्ले कर रहे हैं तो उन्हीं वादियों में, उन्हीं इलाके में मैं घुमा हूँ हमेशा। मंडी हाउस हो गया, फिर कोपरनिकस मार्ग हो गया, फिर कमानी ऑडिटोरियम हो गया। यहाँ तो हमने बहुत नाटक किए हैं और परफॉर्मेंसेज भी देखी हैं। भीमसेन जोशी को देखा है, किशोरी अमोनकर जी को देखा है, श्री राम लागू जी को देखा है, और फिर हमने नाटक किए हैं। तो बड़ी एक उत्साहित है, इसलिए हम एक दिन में 2 शोज कर रहे हैं। और मुझे जी। पूरी उम्मीद है कि जो दिल्ली की ऑडियंस है वो इस नाटक को देखने आएगी और भर भर के अपने परिवार वालों को, बाकी लोगों को भी लेकर आएगी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आपने डायरेक्शन के फील्ड में दोबारा वापसी की, तन्वी द ग्रेट बहुत पसंद की गई फिल्म, उसको जगह जगह अप्रिसिएशन मिला। तो सर जब आप डायरेक्टर की कुर्सी पर सर बैठ जाते हैं, पहले भी आप बैठे हुए हैं, अभी आपने दोबारा एक बहुत अच्छा वो प्रस्तुत की फिल्म, तो कितना सर बदलाव आता है दोबारा जब हम उसके बाद एक्टिंग कर रहे होते हैं? जब मैं फिल्म डायरेक्ट करता हूँ मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं अपने उस काम को भी मुश्किल बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको जिस तरह से कहते हैं ना कि एक मुहावरा, कैप्टन ऑफ द शिप, कि हर डिपार्टमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। पर मुझे तन्वी द ग्रेट डायरेक्ट करने में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। एक तो कहानी ऐसी थी, एक ऑटिस्टिक लड़की की कहानी थी, आर्मी की कहानी थी। मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। ये 3 साल मेरे जिंदगी के सबसे जिसे मैं कहता हूँ ना रिच ईयर्स थे। बहुत व्हेन यू गेन एज ए पर्सन वाइल इन योर वर्क ऑल्सो, तो वो ज्यादा मजा आता है उसका। मैं अब चाहूंगा कि हर 2 साल में एक फिल्म डायरेक्ट करूँ, 100% करूंगा। अब ये नाटक के शोज हो जाएं, दूसरी फिल्मों की शूटिंग हो जाए, ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और मैं करना चाहूंगा। सर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको दोनों का ही अनुभव है, फिल्मों का और थिएटर का, कि हम देखते हैं कि फिल्मों के लिए मतलब ऑडियंस मतलब उसकी मेरिट पे आती है उसको देखने, लेकिन थिएटर के लिए हम देखते हैं, खासकर दिल्ली में मैं देखता हूँ कि लोग मतलब बहुत क्रेजी रहते हैं थिएटर को लेके। तो सर ये अब क्या वजह मानते हैं? नहीं, जैसे दिल्ली है, ये मुंबई है, कलकत्ता है, इनमें थिएटर का जो है प्रथा है। ये जो, ये तो खासकर जो जहाँ कमानी है वहां पर त्रिवेणी कला संगम है, वहां पर लिटिल थिएटर ग्रुप है, वहां पर बहुत, ये पूरा संगम है यहाँ, ये पूरा मंडी हाउस जो है ना। तो बिकॉज परंपरा है, लोग अलकाजी साहब को बहुत श्रेय जाता है इस बात का, इब्राहिम अलकाजी साहब को, बीवी कारंत जी को, मनोहर सिंह जी को, सुरेखा सीकरी को, जिन्होंने वहां पर नाटक किए, बड़े बड़े नाटक हुए वहां पर, अंधा युग हुआ, और भी बहुत सारे, मैंने बहुत सारे वहां पर नाटक किए हैं। तो परंपरा से जब लोग जुड़ के आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और इसीलिए दिल्ली में थिएटर करना सुखद अनुभूति भी है और चैलेंज भी है।
तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले प्ले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइएगा जरूर।